इधर यूपी उपचुनाव का ऐलान हुआ तो उधर योगी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने अभी से अखिलेश से लेकर राहुल की नींद उड़ा दी है। जिहादियों की न सिर्फ योगी ने कमर तोड़ने की बात कही है बल्कि एक दो नहीं पूरे 10 साल की सजा दिलाने का मन बना लिया है, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। यूपी में लैंड लव थूक जिहाद करने वालों पर अब योगी ने निगाहें टेढ़ी कर ली है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। योगी ने तो इस मुद्दे पर बैठक कर फैसला भी ले लिया और थूक जिहाद पर कड़ा प्रहार करते हुए सबकी बोलती बंद कर दी है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे योगी ने अखिलेश के मंसूबों पर पानी फेरा है। इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। 100 सुनार की तो एक लोहार की, ये कहावत आपने सुनी होगी, जिसका योगी सरकार ने जिस कहावत को सच साबित कर दिखाया है। योगी सरकार ने अब थूक जिहाद को लेकर नया कानून बनाया है, जिसका डंका चला तो अच्छों की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सुनकर भले ही दो पल ना यकीन हो, लेकिन ये सच है। दरअसल देश भर में पिछले कई दिनों से तरह तरह के जिहाद की तस्वीरें सामने आई है। आए दिन लव जिहाद पर चर्चा होती है। लव जिहाद से बात आगे निकल चुकी है। अब अलग अलग तरीके से जिहाद फैलाने की कोशिश हो रही है। अब रोटी सेल मसाज के बाद अब थूक जिहाद खूब चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में ग्रेटर नोएडा में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया था। इससे पहले गाजियाबाद और मेरठ में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली थी। कानपुर में नौशाद सब्जी बेचता था, वो सब्जियां वहां धो रहा है जहां लोग पेशाब करते हैं। उससे पहले लखनऊ सैलाव में फेस मसाज के वीडियो में थूकता और ग्राहक के चेहरे पर मल देता था, जिसने सबको हैरान कर दिया। हालांकि पुलिस ने भी कार्रवाई की थी, लेकिन अब योगी सरकार ने गंदगी करने वालों की अकल ठिकाने लगाने की ठान ली है। खबर है कि खाने पीने की चीजों में थूकने वालों या यूरिन करने वालों से अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने सख्ती से निपटने की तैयारी की है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ठोस कानून लाने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने फूड स्टॉल्स पर थूकने से होने वाले प्रदूषण और धोखाधड़ी के मामले पर रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ मंथन किया। सरकार ने साफ किया है, कहा है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, योगी ने सितंबर में एक हाई लेवल बैठक के दौरान इस तरह की हरकतों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और इसे जनता के विश्वास का उल्लंघन बताया था। उन्होंने ये भी आदेश दिया था कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार जल्द ही कानून लाने वाली है, जिसमें खाद्य पदार्थ में इस तरह की मिलावट पाए जाने पर दोषी को कठोर दंड दिया जाएगा। यह एक्शन कई घिनौनी घटनाओं के बाद लिया जा रहा है। सबसे हालिया घटना सहारनपुर का एक वायरल वीडियो है, जिसमें किशोर को रोटियों पर थूकते हुए देखा गया था, जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह नोएडा में 2 लोगों को मूत्र से जूस को दूषित करने के लिए हिरासत में लिया गया था, जबकि गाजियाबाद में एक विक्रेता को फलों के जूस में थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर योगी ने खासा नाराजगी जाहिर की थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कानून बना लिया है। विधेयकों में 10 साल की सजा के साथ ही दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने और भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश आम लोगों की सेहत और खान पान के सामान की शुद्धता को लेकर इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा। प्रस्तावित विधेयक में जानबूझकर इस तरह का काम करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा। अगर खान पान की दुकान पर विदेशी प्रवासी काम करते मिले तो उस पर भी सख्ती का उपाय इस विधेयक में होगा।
वहीं इस पूरे मामले पर सीनियर अफसर ने कहा कि नए कानून इस तरह की बदमाशियों को रोकने के मकसद से बनाए जा रहे हैं और इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई ऐसा करते हैं तो वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस से ग्राहक को ये जानने का अधिकार हासिल होगा कि खाने के सामान में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कानून बनने पर ये ग्राहकों को खान पान की दुकान के मालिक और स्टाफ की पहचान का अधिकार देगा। अब सवाल है कि आखिर ये कैसे लागू होंगे, तो उसका भी तोड़ है। रिपोर्ट्स की माने तो संविधान में किसी भी राज्य को उसके अधीन रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। विधेयक को सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोई शक की जगह ही नहीं है। इसके बाद एक रास्ता यह है कि सरकार विधेयक को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश करे और दोनों सदनों से पास होने के बाद राज्यपाल उसकी अधिसूचना जारी करे। दूसरा रास्ता है कि सरकार दोनों विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर से अध्यादेश के तौर पर लागू कर दे। इस सूरत में दोनों कानून को लागू होने के बाद भी 6 महीने के अंदर विधानमंडल से पास कराना होगा। पहले सदन में पास कराए और फिर राज्यपाल जो है आदेश जारी करे, या पहले राज्यपाल आदेश जारी करे और बाद में सदन से पास कराए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के समीकरण को देखते हुए किसी भी रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, जिसने अभी से ही अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक की टेंशन बनाई हुई है, क्योंकि ये जरूरी भी है। जिस तरह से ये जिहाद फैलता जा रहा है समाज के लिए कहीं ना कहीं एक डर की बात है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। इस कट्टर मानसिकता को रोकना जरूरी है। जो लोग इस कट्टर मानसिकता के साथ इस तरह से जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं, कभी थूक के जरिए, कभी लव जिहाद के जरिए, अलग अलग तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं, इस पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे ठान ली है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून तो लाया जाएगा और कानून आकर रहेगा। कानून जैसे ही आता है वैसे ही इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि देखना अहम होगा कि इस कानून के आने से और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कदम से राजनीतिक माहौल किस तरह से गर्माता है, राजनीतिक लोगों में किस तरह की खलबली मचती है, क्योंकि आखिर मसला वोट बैंक से भी तो जुड़ता है। तो बहुत से लोग इस कानून के अगेंस्ट में भी खड़े होते नजर आएंगे। लेकिन ये कानून कितना सही है, ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।